हेलो डियर स्टूडेंट्स, यू आर मोस्ट वेलकम टू योर चैनल सीएससी मास्टर। आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग रेकरेंस रिलेशन के नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे, जो कि है लीनियर रेकरेंस रिलेशन। ठीक है, जैसा कि स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, जो हमारा रेकरेंस रिलेशन होता है वो क्या होता है। रेकरेंस रिलेशन में कुछ टर्म्स के सीरीज होते हैं, वो फाइनाइट भी हो सकते हैं, इनफाइनाइट भी हो सकते हैं, और प्रत्येक टर्म जो है अपने प्रीवियस टर्म पे डिपेंड करता है। मतलब नेक्स्ट टर्म का वैल्यू जो है प्रीवियस टर्म के वैल्यू के पे डिपेंड करता है। ठीक है, हम कह सकते हैं कि जो प्रीवियस टर्म है वो किसी फंक्शन का एक्स वैल्यू है जो कि आउटपुट देता है। इस तरह से भी हम लोग बात कर सकते हैं। अच्छा, लीनियर रेकरेंस रिलेशन में हम लोग डिस्कस करते हैं कि ये होता क्या है। तो देखो, रेकरेंस रिलेशन तो हमने पढ़ लिया है, जान लिया है कि रेकरेंस रिलेशन क्या होता है। अगर रेकरेंस रिलेशन के टर्म्स में कुछ कांस्टेंट को मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो वो जो है रेकरेंस रिलेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट कहलाता है। ठीक है, और लीनियर रेकरेंस रिलेशन क्या होगा? व्हाट इज लीनियर रेकरेंस रिलेशन? तो अ रेकरेंस रिलेशन हैविंग ओनली द फर्स्ट पावर ऑफ द सीक्वेंस an एंड नॉट हैविंग एनी प्रोडक्ट टर्म इज सेड टू बी लीनियर रेकरेंस रिलेशन। मतलब जो टर्म है वो उस टर्म में कोई भी प्रोडक्ट टर्म नहीं है, तो हम कहेंगे ये रेकरेंस रिलेशन लीनियर रेकरेंस रिलेशन है। ठीक है, तो जो हमारा लीनियर रेकरेंस रिलेशन होता है वो कुछ इस तरह का होता है। जैसे एग्जांपल देखें, 5an - 3an - 1 प्लस an - 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अच्छा, इज इक्वल टू 0 का यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही वैल्यू है। क्यों वैल्यू हम देखते हैं। हमारे पास रेकरेंस रिलेशन है, पहले से हमारे पास रेकरेंस रिलेशन है, और उस रेकरेंस रिलेशन का कोई ना कोई वैल्यू होगा। सपोज करो कुछ टर्म्स हमने लिया है और हम चाहते हैं कि उस टर्म्स को, सारे टर्म्स को ऐड कर दिया जाए, जोड़ दिया जाए, तो उससे एक रिजल्ट हमारे सामने होगा। ठीक है, और कभी कभी जो रेकरेंस रिलेशन के सारे टर्म्स हैं उनमें किसी भी तरह का ऑपरेशन हम करते हैं तो उसका वैल्यू 0 आता है। ठीक, मतलब हमारा जो रेकरेंस रिलेशन है इसकी हम लोग बात करें तो ये इज इक्वल टू 0 भी हो सकता है और दिस इज नॉट इक्वल टू 0 भी हो सकता है। कोई भी रेकरेंस रिलेशन, जैसे कि मान लो हमने एक रेकरेंस रिलेशन लिया an। ठीक है, an इज इक्वल टू an - 1 प्लस an - 2 प्लस an - 3, ये हमारा कोई रेकरेंस रिलेशन है। ठीक है, हम अभी इसकी वैल्यू, ये जो रेकरेंस रिलेशन है इसकी वैल्यू क्या है? इसकी वैल्यू an है। ठीक है, लेकिन हम इसको कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं, an - 1 प्लस an - 2 प्लस an - 3, और ये जो प्लस an है हम इस साइड लाएंगे तो ये -an हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। ठीक, तो यहाँ पर हमारे पास एक रेकरेंस रिलेशन आता है जिसका वैल्यू क्या है? जिसका वैल्यू है 0। ठीक है, तो जब हमारे रेकरेंस रिलेशन का वैल्यू जो है, मान लो ये कोई फंक्शन है fn, तो यहाँ पर हम fn की वैल्यू क्या है? यहाँ पर अगर हम देखें तो fn की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक, और यहाँ पे हम देखेंगे तो fn की वैल्यू इज इक्वल टू 0 है। तो वैसे रेकरेंस रिलेशन जिसका वैल्यू 0 नहीं होता है उसको नॉन होमोजेनस रेकरेंस रिलेशन के नाम से हम लोग जानते हैं। ओके, और जिस रेकरेंस रिलेशन का वैल्यू 0 हो जाए उसको हम लोग होमोजेनस रेकरेंस रिलेशन के नाम से जानते हैं। ठीक है, इतना ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट है। अब देखो, जो होमोजेनस और नॉन होमोजेनस रेकरेंस रिलेशन है ये कैसे इंपॉर्टेंट है। होमोजेनस एंड नॉन होमोजेनस रेकरेंस रिलेशन, ठीक है, ये दो है। तो मेनली आपको होमोजेनस रेकरेंस रिलेशन के बारे में पढ़ना है, उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। ठीक, नॉन होमोजेनस रेकरेंस रिलेशन का सॉल्यूशन हम लोग पार्टिकुलर इंटीग्रल के हेल्प से फाइंड आउट कर पाते हैं, तो उसका भी कॉन्सेप्ट है, लेकिन मेनली आपको होमोजेनस रेकरेंस रिलेशन का सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। ठीक है,
तो होमोजेनियस रेकरेंस रिलेशन कब होगा? जब हमारा जो भी गिवन रेकरेंस रिलेशन है उसकी वैल्यू 0 आती है तो उसका सॉल्यूशन हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, वो होमोजेनियस रेकरेंस रिलेशन कहलाएगा। बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है, कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब लीनियर रेकरेंस रिलेशन के बारे में हमने जान लिया, ठीक है। ये जो लीनियर रेकरेंस रिलेशन है ये कौन सा रेकरेंस रिलेशन का टाइप होगा? तो होमोजेनियस का टाइप होगा। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पर जो रेकरेंस रिलेशन है उसकी वैल्यू 0 आ रही है। अब रेकरेंस रिलेशन, लीनियर रेकरेंस रिलेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट क्या होता है? तो जब हम लोग अपने रेकरेंस रिलेशन में एक टर्म्स को कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो उस केस में हमारा जो लीनियर रेकरेंस रिलेशन है वो कहलाने लगता है लीनियर रेकरेंस रिलेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट, ठीक है। कुछ इस तरह से हम लोग लीनियर रेकरेंस रिलेशन को समझते हैं और लीनियर रेकरेंस रिलेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट को समझते हैं। तो यहाँ पर सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जो कोफिशिएंट है आपके पास वो जितने भी सीरीज में टर्म्स हैं उन टर्म्स में मल्टीप्लाई होते हैं, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखना है। तो हमारा लीनियर रेकरेंस रिलेशन कांस्टेंट कोफिशिएंट के साथ हो जाता है, इसलिए इसको हम कहते हैं लीनियर रेकरेंस रिलेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट। ओके, तो इस तरह का हमारा रेकरेंस रिलेशन होता है, लीनियर रेकरेंस रिलेशन होता है। डिग्री ऑफ रेकरेंस रिलेशन को हम लोग समझ चुके हैं, फिबोनाची सीरीज को हम लोग समझ चुके हैं क्या होता है। अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग होमोजेनियस सॉल्यूशन ऑफ रेकरेंस रिलेशन को समझेंगे। आज के लिए इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स बैचमेट में शेयर कर सकते हैं, और अगर आप चैनल पर नए हैं, हमें पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।